हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल HY एकेडमी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ओवरलोड रिले के बारे में। ओवरलोड रिले इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस और इक्विपमेंट दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवरलोड करंट, ओवरहीटिंग एंड फेज फेलियर प्रोटेक्शन। दोस्तों ओवरलोड रिले जो होती है वो हमें ओवरलोड करंट से, ओवरहीटिंग से और फेज फेलियर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। दोस्तों ओवरलोड को शॉर्ट फॉर्म में OLR के नाम से जाना जाता है। ओवरलोड जो रिले होती है वो थर्मल ओवरलोड रिले के भी नाम से जाना जाता है। ओवरलोड रिले जो होती है प्रोटेक्शन कराता है हमको ओवरलोड से, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है। प्रोटेक्शन बाय फेज फेलियर, फेज फेलियर से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। अब दोस्तों आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ये फेज फेलियर क्या है? तो फेज फेलियर क्या होता है कि जैसे दोस्तों हमारे तीनों फेज की सप्लाई आ रही है, RYB, ये तीनों फेज की सप्लाई आ रही है। अब इसमें से कोई एक फेज फेलियर हो गया, यानी चला गया, नहीं आ रहा है, बाई चांस R की या Y की या B की कोई सी भी एक फेज नहीं फेज आ रही है, तो उस कंडीशन में हमारी ओवरलोड जो रिले होगी वो ट्रिप कर जाएगी। ठीक है, अब ये जानते हैं कि ओवरलोड कंडीशन क्या होती है। ओवरलोड कंडीशन क्या होती है कि करंट फ्लो मोर देन रेटेड करंट, यानी कि जो करंट होगी वो रेटेड करंट से ज़्यादा जो फ्लो होगी उस कंडीशन को हम बोलेंगे ओवरलोड कंडीशन। जैसे कि अगर हमारी सपोज की रेटेड करंट 10 एम्पियर है, यानी कि मोटर की रेटेड करंट 10 एम्पियर है, और जब करंट 10 एम्पियर से जब ज़्यादा करंट फ्लो होने लगेगी तो हमारी ओवरलोड कंडीशन आएगी। पहला। दूसरा क्या है कि इंसुलेशन फेलियर। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जैसे जिस मोटर के लिए हम ओवरलोड रिले लगा रहे हैं उसमें जो वाइंडिंग हुई होती है, उस वाइंडिंग के जो इंसुलेशन होता है वो कभी कभी फेल हो जाती है, तो उस कंडीशन में मोटर ज़्यादा करंट लेने लगेगी, तो उस समय क्या होगा कि ओवरलोड कंडीशन आ जाएगी। तो ये भी एक ओवरलोड कंडीशन है। तीसरा पॉइंट ये है कि नो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। दोस्तों जो ओवरलोड रिले होती है वो शॉर्ट सर्किट से कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कराता है। अब दोस्तों हम ये जानते हैं कि ओवरलोड रिले का वर्किंग फंक्शन क्या है, यानी ओवरलोड रिले काम कैसे करता है। दोस्तों आपको यहाँ पर एक फिगर दिख रहा होगा, उस फिगर में आपको दिख रहा होगा O/R ये ओवरलोड रिले का एक पॉइंट होता है जिसे ऑफ या रीसेट कहते हैं। यानी कि हमको जब ओवरलोड रिले को मैन्युअली ऑफ करना हो यानी बंद करना हो या उसको रीसेट करना हो तो हम इस वाले बटन को पुश करेंगे। ठीक है, और अगला पॉइंट है इसमें आई का। आई क्या होता है? आई को हम स्टार्ट पुश बटन बोलते हैं, यानी कि उसमें एक बटन होती है ओवरलोड रिले में जिसको दबाते ही OLR हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ऑटो मैनुअल रीसेट। दोस्तों इसमें क्या होता है कि ये जो नॉब होती है ऑटो मैनुअल की, ये हमको ऑटो और मैनुअल के कंडीशन में रीसेट पॉइंट करेगा। जैसे कि सपोज करो आपकी हमारी ओवरलोड रिले अभी ट्रिप कर गई है, तो आप चाहते हो कि वो हमको ऑटो में ही रीसेट हो जाए, फिर अपने पोजीशन पर आ जाए। उस कंडीशन को उसको ऑटो पे रखना होगा, और जब आप उसको मैनुअल में रखोगे तो आप खुद जाके वहाँ पे O/R का जो O/R का जो पोजीशन है ये वाला बटन दबा करके इसको रीसेट करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, OLR में एक पॉइंट होता है टेस्ट और ट्रिप का। दोस्तों इस वाले पॉइंट से क्या करेंगे कि OLR को हम चेक करेंगे कि हमारा जो मैनुअली चेक करेंगे कि जो ओवरलोड रिले है हमारी वो प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं। तो उसके लिए ये वाला पॉइंट हम यूज करेंगे, यानी इसको जब प्रेस करेंगे तो उस कंडीशन में OLR हमारी ट्रिप कर जाएगी। एक इसमें और पॉइंट होता है करंट लिमिट सेलेक्टर नॉब। दोस्तों ये जो नॉब होती है करंट लिमिट सेलेक्टर नॉब, इसके द्वारा हम ओवरलोड रिले की करंट की लिमिट को सेलेक्ट करेंगे। यानी कि अगर हमने 10 एम्पियर की करंट सेलेक्ट कर दी तो ओवरलोड रिले जो होगी हमारी 10 एम्पियर करंट तक फ्लो करेगी। उससे ज़्यादा करंट होने पर ये जो OLR हमारी होगी वो ट्रिप कर जाएगी। ओके, अब हम देखते हैं कि इसकी सर्किट, पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट के बारे में। दोस्तों ये हमारी है ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले में क्या होता है कि 3 फेज की सप्लाई जाती है, एक R की, एक Y की और एक B की। OLR में ये पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे 1/L1, 2/T1, 3/L2, 4/T2, 5/L3, 6/T3। ठीक है, तो ये क्या है कि L1, L2, L3 वो कॉन्टैक्ट हैं जिस पे पावर कॉन्ट्रैक्टर की यानी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर से सप्लाई RYB की आती है, और ये जो T1, T2, T3 हैं जिसकी आउट गोइंग सप्लाई है जो मोटर पे जाती है। ओके, अब इसमें पॉइंट होता है 95 और 96 का जो NC होता है रिले का, और 97, 98 पॉइंट जो होता है वो NO होता है ओवरलोड रिले का। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हम इस NO और NC को यूज कैसे करेंगे।
दोस्तों देखो ये कंट्रोल सर्किट है। अभी क्या होगा कि हम फेस की सप्लाई देंगे यहाँ पे और न्यूट्रल की सप्लाई हमने यहाँ पे दिखा रखी है। ये जो पॉइंट है एक कॉन्टेक्टर होल्डिंग पॉइंट ये है। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है कि कॉन्टेक्टर की होल्डिंग क्या होती है। ये आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। वैसे हम यहाँ थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी आपको दे देंगे। जैसे ही यहाँ से फेस की सप्लाई आई, ओवरलोड की NC पॉइंट 95 और 96 हम यहाँ दे दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे 95 और 96 वाला पॉइंट यहाँ पर ऑलरेडी है, तो ये हमने दे दिया। स्टार्ट पुश बटन का NC यूज किया हमने, और उसके बाद स्टार्ट पुश बटन का NO पॉइंट आएगा। अब ये चूँकि NO पॉइंट है तो सप्लाई आगे नहीं जाएगी। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो सप्लाई आगे जाएगी, कॉन्टेक्टर केबल ऑन हो जाएगा। लेकिन जैसे इसको छोड़ेंगे पुश करके, ये फिर से अपने वापस आ जाएगा उस कंडीशन में जैसे हमने इसको पुश किया, तो उसी कंडीशन में जब ये ऑन होगा उसी कंडीशन में इसका इसी कॉन्टेक्टर का NO पॉइंट NC में चेंज हो जाएगा। इसको छोड़ते ही ये सप्लाई इधर से आने लगेगी। ओके, तो ये कॉन्टेक्टर केबल हमारा परमानेंटली ऑन हो जाएगा, यानी होल्ड हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कॉन्टेक्टर की होल्डिंग। तो ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा और हमारी मोटर चलने लगेगी। OLR का NO हमने 97 98 पे दिया हुआ है। ये क्या होगा कि कभी भी जब कोई ओवरलोड कंडीशन आएगी हमारे ओवरलोड रिले पे, तो ओवरलोड रिले क्या होगा, ट्रिप कर जाएगा। ट्रिप करेगा उस समय ये NO NC में चेंज हो जाएगा, और ये अंबर वाली जो ट्रिप वाली इंडिकेशन लाइट है वो इंडिकेट करने लगेगी, यानी हमारी मोटर ट्रिप कर गई। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रॉपर ओवरलोड रिले का इंट्रोडक्शन, ब्रीफ डिस्कशन। दोस्तों आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा या कुछ पॉइंट्स आपके माइंड में रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।